जय गुरुदेव। व्यक्ति को अपने गुरु को खोजने में बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। आसानी से गुरु मिल जाए तो मैं समझता हूं कि उसकी कीमत वैल्यू नहीं होती। जैसा कि कहा गया है कि बिना दाम का ज्ञान और बिना दाम का सामान, इसका कोई कीमत नहीं होता। लेकिन गुरु हो कैसा, इसके लिए हमको आपको कुछ परखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, बताया कि जाका गुरु भी अंधला चेरा निरानंद, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधा ही अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। है मेरे सत्संग प्रेमियों, गुरु यहाँ नापने परखने और समझने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी अंधे को गुरु बना लिया और आप तो स्वयं अंधे हैं ही। यहाँ मतलब ये हुआ कि हमने ईश्वर को देखा नहीं और जिसको हमने गुरु बनाया उसने जो है ईश्वर को देखा नहीं। अब बताइए, जिस व्यक्ति को आम की फल के रस की मिठास न पता हो, जिस व्यक्ति को गुड़ के मिठास का ज्ञान न हो, वो दूसरों को क्या बताएगा कि गुड़ मीठा होता है, आम बड़ा रसीला होता है, आम बड़ा स्वादिष्ट होता है, वो कैसे बताएगा। तो कबीरदास जी ने कहा कि जाका गुरु भी अंधला, यानी जिसका गुरु अंधा है, यानी जिसने प्रभु को नहीं देखा, उस ईश्वर की तरफ से आ रही रोशनी को नहीं देखा, उस ईश्वर के प्रकाश को नहीं देखा, जिसने डिवाइन लाइट को नहीं देखा, वो क्या करेगा। चेला खरा निरंतर। अरे भाई, चेला तो पहले से ही अंधा है। अब इसी पे एक और बात याद आ जाती है। इसी पे रहीम ने लिखा कि जो है कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, औन ते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। भाई, हम किसी को गुरु बनाने के लिए गए या कोई सामान किसी से मांगने के लिए गए, पता लगा हम तो अभावग्रस्त है ही हैं, हमारे अंदर उस वस्तु की, उस चीज की कमी है, और हमने सोचा कि फला से या किसी से हम मांग ले, और जिसके पास हम मांगने गए तो पहले से तो मैं अभावग्रस्त हूं ही, और अगले ने कह दिया कि मेरे पास वो वस्तु नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि जिसने कहा कि मेरे पास यह नहीं है, जान लो कि वो मुझसे भी पहले मर गया। अर्थात गुरु को यदि आंख नहीं है, जिसके दिव्य चक्षु नहीं खुले हुए हैं, वो चेले को क्या दिखाएगा रास्ता, वो चेले को क्या बताएगा रास्ता। परिणाम स्वरूप चेला गुरु की शरण में होगा, और चेले के उस शरण में जाने के नाते अंधा तो है गुरु, अब उसी अंधे के लीक को पकड़ लिया, उसी अंधे के शरीर को पकड़ लिया, दोनों साथ चल रहे हैं। गुरु आगे आगे, पीछे चेला चला जा रहा है। रास्ते में कोई गड्ढा पड़ा, कोई कूप पड़ा, परिणाम हुआ कि गुरु भी गया और चेले को भी साथ ले गया। तो ऐसे गुरु से हमारे जीवात्मा का कल्याण होने वाला नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि गुरु कहाँ मिले। अब गुरु ऐसे नहीं मिलता। गुरु पहले यह जान लीजिए कि जब मन के अंदर संशय होगा, तब गुरु का कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं होगा। संशय खाया सकल जग संसा किनहु न खाए, जे बेधे गुरु आसरा तिन संसा चुन चुन खाए। मतलब इस संसार को शंका ने खा लिया है, इस संसार को शंका ने ग्रस लिया है, लील लिया है। लेकिन उससे निवृत्ति के लिए, उससे छुटकारा के लिए शंका रूपी जो राक्षस है, शंका रूपी जो भावना है हमारे अंतर्गत,
उसको भगाने के लिए और उसको मारने के लिए जब गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर आता है, जब गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है, तब जा करके ये हमारे अंदर का संशय दूर होता है, हमारे अंदर के नाना प्रकार के जो भावनाएं, ब्रह्म साकार है, निराकार है, ब्रह्म है कि नहीं है, कैसा है, कहाँ है, क्या है, कुल मिला जुला करके जब ये गुरु बताता है, तब जा करके हमको आपको उस ब्रह्म की पहचान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट अवसर पर पुनः मैं जो है आप लोगों के बीच में गुरु की इस महिमा का वर्णन करने का प्रयास करूंगा और चाहूंगा कि आप हमारे उत्साह को बढ़ाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कथा को सुनते रहें, तो गुरु का सत्संग आपको मिलता रहेगा और इससे हमारे तन मन में भक्ति का भावना जगता रहेगा। इन्हीं शब्दों के सादर जय गुरुदेव।